रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, सुपर सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लाइट से दही बड़े। गर्मियों की इस दोपहरों में छोड़िए इस गोश्त मुर्ग मसलन को, अगर तंग आ गए हैं गोश्त खा खा कर, तो बिल्कुल लाइट सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे ना ही घंटे लगेंगे बनाने में और बहुत ही हल्की है, ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, फटाफट से भी बन जाएगी और सबको बहुत पसंद आएगी। तो गर्मियों की स्पेशल सी ये रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लेना है सबसे पहले 1 कप बेसन, और बेसन हमारे पास छना हुआ होना चाहिए। इसका हमने पहले घोल तैयार करना है। तो इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। अब यहाँ पर आधा टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। अब इसके बाद थोड़ी सी मैं अजवाइन डालूँगी, पिंच के बराबर, थोड़ा, ताकि वो ये बेसन है डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर हल्दी मैंने डाल दी है आधा टीस्पून के करीब। अब इसके अलावा मैं यहाँ पर डाल देती हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ। तो लाइट सी रेसिपी है, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो हरी मिर्च चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ नहीं डाली है। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ लहसुन चॉप किया हुआ, 2 जवे मैंने ले लिए थे, उसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर दिया है, वो ऐड कर देना है। अब इन सारे मसालों को पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसका हमने घोल तैयार करना है। तो इसको बहुत अच्छे से हमने फेंटना है, ताकि एक बहुत ही स्मूदी सा इसका टेक्सचर आ जाए, ताकि हमारी फुल्कियाँ जो बने ना काफ़ी स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने ये। ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना बैटर हमारा पतला हो सकता है। ये देखिए जी, बहुत अच्छे से घुल चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। तो 1/4 टीस्पून के करीब मैंने तकरीबन 2 चुटकियाँ मैंने मीठा सोडा इसके अंदर डाल दिया है। उसको मिक्स करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। इसकी मिक्सिंग को आप ज़रूर दीजिएगा, तभी आपकी फुल्कियाँ सॉफ्ट बनेंगी। और उसके बाद इसको हमने रेस्ट दे देना है 10 मिनट का या फिर 5 से 7 मिनट का। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दही को ले लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास 1.5 कप दही है। दही के अंदर हमने कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ नमक डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, और फिर यहाँ पर हमने डाल देना है आधा टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। तो अब बस इसको भी फेंट लेते हैं। तो दही भी हमारा रेडी है और कोई मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया है। तो अब इसको भी हम साइड पे करते हैं। अब फुल्कियों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो दही को हमने रख देना है फ्रिज के अंदर। अब यहाँ पर देखें ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसमें हमने फुल्कियाँ डालनी है, छोटी छोटी डालेंगे तो ये फूल कर बड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ देखें मैंने इसलिए छोटा सा स्पून लिया है, ताकि बहुत बड़ी ना हो ये। तो इतनी छोटी छोटी हम डालेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से फूल कर ये बड़ी हो जाएंगी। तो ये देखिए, और इतनी साइज़ की काफ़ी सारी इसके अंदर आ भी जाएंगी। एक ही बेच में बनकर हमारी ये सारी फुल्कियाँ रेडी हो जाएंगी। हमें अलग अलग फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको हमने नीचे से छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। 1 मिनट तक इसको फ्राई होने देना है। जब ये 1 मिनट तक नीचे से फ्राई हो जाए तो साइड को चेंज करते हुए फिर हम इसकी नेक्स्ट जो है दूसरी साइड को भी हमने फ्राई कर लेना है, और फिर इसी तरीके से चलाते हुए और इसको हमने दोनों साइड से एक जैसा कलर दे देना है। तो ये देखिए जी, फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। कलर आप देख सकते हैं, ऐसा लाइट सा गोल्डन कलर हमने देना है इसको। और अब इसको मैं निकाल कर पानी में डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने फ़ौरन से पानी में डाल दिया था, और अब इसके पानी को हमने इस तरीके से रिमूव करना है। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा करेंगे तो फुल्कियाँ हमारी बिल्कुल चूरा हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमने इसकी असेंबलिंग करनी है। तो असेंबलिंग भी क्या करनी है, तो बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है, लेकिन खाने में यकीन करें बहुत टेस्टी लगती है। तो फुल्कियों को इस तरीके से किसी भी डिश के अंदर आप बिछा दीजिए। ऊपर से जो दही हमने तैयार किया था वो सारा इसके ऊपर फैला दीजिए, और अब इसके ऊपर से आपने स्प्रिंकल कर देना है थोड़ा सा आप चिली फ्लेक्स, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हमने भुना कुटा ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब थोड़े से हमने प्याज के लच्छे डाल देने हैं, और चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देना है। अगर आप बगैर तड़के के खाना पसंद कर रहे हैं तो दही बड़े तो आपके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लेकिन अगर आप तड़का लगाना चाह रहे हैं तो तड़का भी आपको मैं लगा के बता देती हूँ कि ये तड़का इसके ऊपर बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा ज़ीरा डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून ऑयल में 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया डालते हैं, और तकरीबन आधा टीस्पून के करीब लाल मिर्च डाल देते हैं। तड़का हमारा रेडी है। अब ये इसके ऊपर डाल देंगे।
तो अब इन दही बड़ों को आप अपनी चपातियों के साथ एंजॉय करें। लाइट सी रेसिपी है, हल्की फुल्की सी, अपनी गर्मियों की दोपहरों को एंजॉय करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिया करें ताकि इस तरीके की मज़ीद रेसिपी आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।